तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉलो मी, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.4। तो मूवी शुरू होती है जहां हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है, जो प्लेन में एक वॉशरूम में दिखता है। कोल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। उसे बचपन से वीडियो बनाना बहुत पसंद होता है और आज कोल को वीडियो बनाते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। कोल अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ मॉस्को एक एस्केप रूम में पार्ट लेने के लिए जा रहा होता है, जो मॉस्को में होता है, जो कोल का एक अमीर फैन करवा रहा होता है। कोल और उसका फ्रेंड एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पहुंच के उसका फ्रेंड डैश एयरपोर्ट पर वीडियो बना रहा होता है कि मॉस्को पुलिस आके उसे पकड़ लेती है। कोल मॉस्को पुलिस से बात करता है, लेकिन वो उसे धमका देती है कि उसी वक्त कोल का रशियन फ्रेंड एलेक्सी वहां पहुंच जाता है। वो पुलिस वालों को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। फिर एलेक्सी अपना कार्ड दिखाता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले डैश को छोड़ देते हैं। कोल एलेक्सी को बाकी सभी दोस्तों से भी मिलवाता है। एयरपोर्ट से निकलकर एलेक्सी अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से बाकी सभी लोगों को मिलवाता है, जिसके बाद सभी लोग होटल पहुंचते हैं और एक ड्रिंक लेते हैं और सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। अब हम एक क्लब का सीन देखते हैं। सभी लोग क्लब पहुंचते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी के बीच कुछ लोग कोल के फ्रेंड समांथा और एरिन से कोई जबरदस्ती करते हैं। कोल उन्हें बचाने के लिए जाता है कि वो कोल को भी पकड़ लेते हैं। एलेक्सी उन लोगों को समझाता है कि वो लोग उसे छोड़ दें, कि वो गन निकाल लेते हैं। एलेक्सी पीछे से आके उन पर गन लगवा देता है, जिसके बाद वो शख्स कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। एलेक्सी के गार्ड उन दोनों को वहां से बाहर ले जाते हैं। एलेक्सी सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। यहाँ कार में कोल सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि वो लोग कौन थे, जिसपे वो बताता है कि वो सब रशियन माफियाज के लोग थे। अब कोल और उसका फ्रेंड एस्केप रूम के लिए निकलते हैं और एक फैक्ट्री एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ एलेक्सी सभी को बताता है कि सभी कुछ रियल लग सकता है, पर तुम सब लोग यहाँ सेफ हो। सभी लोग ये सुन के गेम के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। कोल सोशल मीडिया पे लाइव आ जाता है और अपने फैंस को बताता है कि वो और उसके दोस्त आज एस्केप रूम में हैं और आज जो भी होगा वो सब लोग लाइव देख सकते हैं। जिसके बाद कुछ मास्क पहने लोग वहाँ आते हैं और सबका चेहरा ढक देते हैं और उन्हें गेम के अंदर ले जाते हैं। अब कोल अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ हमें एक लाश दिखती है कि तभी वहाँ एक सायरन बजता है, जिसके साथ गेम का टाइम शुरू हो जाता है। कोल कमरे के दरवाजा देखता है जो बंद होता है। कोल यहाँ कोई है की आवाज लगाता है कि वापस में उसे थॉमस की आवाज आती है। वो बताता है कि वो किसी मशीन में बंद है। ये सब लाइव चल रहा होता है और कोल एक सर्जिकल ब्लेड उठाता है। कोल को लगता है कि ये ब्लेड से उस शख्स को काटना है जिसके शरीर पर एक क्रॉस का निशान होता है। कोल उसका पेट काट देता है और अपने हाथ उस पेट के अंदर डाल के एक की यानी कि चाबी निकालता है। अब वो कमरे का दरवाजा खुलता है और आगे बढ़ता है तो उसे एरिन एक कमरे में शीशे के अंदर दिखती है। कोल एक के बाद एक कई कमरे देखता है जिसमें उसे कई तरह की पजल दिखती हैं, जिसमें उसके दोस्त फंसे होते हैं। एक कमरे में उसे थॉमस और डैश दिखते हैं। कोल उन्हें बताता है कि हमें इन पजल को सॉल्व करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद कोल एक कमरे में कुछ गेयर्स को देखता है जो घूम रहे होते हैं। कोल गेयर्स को सही लगाकर उन्हें बचा सकता है। उधर थॉमस और डैश के ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा होता है, लेकिन कोल की कई कोशिशों के बाद वो गेयर्स को सही लगा देता है और थॉमस और डैश बाहर आ जाते हैं। अब केवल 30 मिनट ही बचते हैं। वो तीनों समांथा के कमरे में पहुंचते हैं जहां वो एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठी होती है। सैम उन्हें बताती है कि सामने पजल है। जिसके बाद वो लोग एक मेटल के पीस उठाते हैं जिसके एक मेज से निकालना होता है। डैश उस मेज को सॉल्व करने लगता है, पर उसे वो मेटल का टुकड़ा उसकी वॉल से टच हो जाता है, जिसकी वजह से सैम को एक जोर का शॉक लगता है। डैश जल्दी से पजल को सॉल्व करता है और सैम को शॉक लगता ही जाता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं। अब वो लोग सैम को खोलते हैं। सैम उनसे कहती है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। डैश कहता है कि अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। सैम कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना। वो लोग एलेक्सी को आवाज देते हैं, पर एलेक्सी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगले सीन में हम एरिन को उसी चैम्बर में देखते हैं जिसमें अब पानी भरने लगता है। डैश एलेक्सी से मदद मांगता है, पर कोई जवाब नहीं आता। एरिन के कमरे के सामने उन्हें एक और पजल मिलती है जहाँ ग्लास के 2 बीकर होते हैं। थॉमस
थॉमस देखते ही पजल को समझ जाता है। वो उसे सॉल्व करने लगता है। उधर एरिन वहाँ से निकलना चाहती है कि थॉमस पजल को सॉल्व कर लेता है और उसका गेट खुल जाता है। वो लोग अब एरिन को उस ताबूत से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। उन्हें वहाँ सीढ़ियाँ दिखती है जिससे वो चेम्बर के ऊपर का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन वो बुरी तरह जाम होता है। पानी अब एरिन के चेहरे तक आ जाता है। वो लोग एलेक्सी को ये सब बंद करने को कहते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। वो लोग एलेक्सी को बहुत गालियां देते हैं। एरिन अब पूरी तरह पानी में होती है कि कोल वही गियर उठा के और ऊपर चढ़ के उस गेट को तोड़ देता है। एरिन की सांसें बंद होने लगती हैं और अब कोल बाकी सब एरिन को बाहर निकालते हैं। कोल एरिन को उठाने की कोशिश करता है कि एरिन उठती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। एरिन के पास एक चाबी होती है जिससे वो लोग एक दरवाजे को खोलते हैं और एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ एलेक्सी को होना चाहिए था। वो लोग उसे आवाज देते हैं। उस पूरे कमरे में टूटा हुआ सामान बिखरा होता है। डैश कहता है कि शायद ये भी गेम का ही पार्ट है। पे कोल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, गेम का टाइम अब खत्म हो चुका है, यहाँ पे किसी को होना चाहिए था। थॉमस कहता है कि इन दीवारों पे खून है जिससे कि सभी लोग घबरा जाते हैं। कोल वहाँ लगे एक दरवाजे के ताले को तोड़ देता है। वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं उन्हें क्लब में मिले वही रशियन माफियाज मिलते हैं जिसने सभी लोगों को मरवा दिया होता है और अब वो विक्टोरिया को मार देते हैं और कोल और उसके दोस्तों को बंदी बना लेते हैं। कोल को अब हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ उसे कई सारे खून लगे हथियार दिखते हैं। एक शख्स कोल के पास आता है जिसके हाथ में गन होती है। कोल उससे कहता है कि वो और उसके दोस्त बस यहाँ घूमने आए थे और उसे पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कोल को बताता है कि ये सब लाइफ है और आज ये सब लोग एक अमेरिकन सेलिब्रिटी को मरते हुए देखेंगे। अब कोल को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोल वहाँ टीवी पे देखता है कि वही रशियन माफियाज सैम की आंख निकाल लेते हैं और उसको जान से मार देते हैं। कोल वहाँ से निकलने के लिए एक एसी डक्ट को खोल के उसके अंदर चला जाता है। चलते चलते उसे डैश एक कमरे में दिखता है जिसमें वो रशियन माफिया डैश को एक चेन सॉ से डैश के हाथ काट देता है और उसी बीच वो कोल को देख लेता है और उसे पकड़ने को कहता है। कोल उस डक से होता हुआ एक हॉल में पहुंचता है जहां उसके पीछे उसी माफिया के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। माफिया के आदमी से बचता हुआ बाहर निकलता है जहां उसे एलेक्सी का ड्राइवर दिखता है। कोल उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें वो लोग देख रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उसे छुपने के लिए कहता है। वो लोग वहाँ आते हैं और ड्राइवर को ले जाते हैं। कोल को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और अपने दोस्तों को कैसे बचाए। जिसके बाद वो दोबारा से अंदर जाता है और एक रूम में उसे थॉमस दिखता है। वो दरवाजा खोल के थॉमस को वहाँ से लेता है और दबे पांव वहाँ से निकलता है। वो लोग बच के भाग रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आता है और थॉमस को साथ नीचे गिरा लेता है। ये देखकर कोल बहुत उदास हो जाता है। कोल उस शख्स की गन उठाता है और उसे वहीं शिन दिखता है। कोल गन लेके उसका पीछा करता है जहां वो देखता है कि वो रशियन एलेक्सी के पास खड़ा होता है और वो उस ड्राइवर के बारे में बताता है कि उसने कोल को बचाने में इसने कोशिश करी थी और एलेक्सी अपने ड्राइवर को मार देता है और वहां से निकलता है। कोल उसका पीछा करता है और उसे एरिन भी दिखती है। वो एरिन को बचाने अंदर जाता है कि वो रशियन उसके गन लगा देता है। ये सब लाइव चल रहा होता है। वो कोल को अपनी गन डाउन करने को कहता है और वो तुरंत ही एरिन को मार देता है। कोल को उसके आदमी पकड़ने की कोशिश करते हैं पर कोल किसी तरह वहां से निकल जाता है। निकल के एक जगह पहुंचता है जहां उसे एलेक्सी दिखता है। कोल देखते देखते उस पर हमला कर देता है और एलेक्सी को मार डालता है। तभी वहां की लाइट्स खुलती हैं और कोल को पता चलता है कि ये सभी चीज स्क्रिप्टेड होती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।